स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे कि एक राजनीतिक हिटमैन है जो हर तरह से कोशिश कर रहा है। इशारा किस ओर है? और क्या अब जब सीसीटीवी का भी जिक्र किया है स्वाति मालीवाल ने कि सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। आज बिल्कुल देखिए, इशारा उसी और है और उसी शख्स के ऊपर इशारा है जिसका जिक्र एफआईआर के अंदर भी किया गया, वो है सीएम। एफआईआर पे भी देखेंगे तो सीएम का जिक्र उसके अंदर है। पीसीआर कॉल जब स्टार्टिंग में की गई थी उसमें भी सीएम का जिक्र था, और आज जब वीडियो लीक किया गया और जो वीडियो सामने है उसमें स्वाति मालीवाल लगातार बोल रही हैं कि वो डीसीपी से बात करना चाहती हैं, एसएचओ से बात करना चाहती हैं। कौन रोक रहा है, किसकी साजिश है कि एक महिला की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हिटमैन का जो जिक्र किया जा रहा था वो सीएम के तौर पर ही किया जा रहा है। वैभव का जतिन, वैभव ये बताइए, स्वाति मालीवाल के घर से लाइव है आप। स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवा ली है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अरेस्टिंग कब तक, गिरफ्तारी कब तक? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए विभो की तलाश की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो विभो की उस वक्त तलाश में लगी हुई हैं, क्योंकि विभो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो है, और स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर जो एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर से पहले जो बयान हुए हैं उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट नाम विभो कुमार का है, और बताया भी कैसे वो ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होती हैं और ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होने के बाद उनसे जो है वो मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और एक शब्द का जिक्र किया है और ये कहा है कि राजनीतिक हिटमैन के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस इशारे से जब धूल हटेगी तो ये तय है कोई बहुत बड़ा नाम जिसके तरफ साफ तौर पर इशारा करती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही है, वो नाम खुलकर सामने आएगा। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी उस वक्त मुख्यमंत्री हाउस में थी। उस वक्त मुख्यमंत्री खुद अपने घर में मौजूद थे, वो मुख्यमंत्री से ही मिलने के लिए गई थी और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ही प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाए गए और इंतजार वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कर रही थी। लेकिन इसी बीच उनके पीए वहां पर दाखिल होते हैं और बिना किसी बात के उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। इस हमले के पीछे की मंशा क्या थी? क्योंकि एफआईआर के अंदर एक और शब्द में मेंशन करना चाहूंगा जिस बात का जिक्र एफआईआर में भी है, और स्वाति मालीवाल ने कहा है कि कोई बाहरी होता तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन जिस शख्स को वो इतने सालों से जानती हैं वो शख्स उनके साथ इस तरह का सलूक करेगा, ये कहीं ना कहीं से उनके लिए हैरानी वाला था। और इस तरह के सलूक के बाद वो कहीं ना कहीं से मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक हिटमैन कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा अब स्वाति मालीवाल ने बिल्कुल साफ तौर पर और खुले तौर पर कर दिया है, तो दूसरी तरफ विभो की बिल्कुल वैभव, क्योंकि उनके इस पोस्ट से तो यही लग रहा है कि वो सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। वो ये भी कह रही हैं ऐसे वीडियो कौन बनाता है, करना है तो पूरा वीडियो आप जारी कीजिए। हम आपके पास लौटेंगे। अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अंजलि, विभव के घर के बाहर मौजूद हैं। अंजलि, विभव है कहां? ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि उधर दिल्ली पुलिस की टीम थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने वाली है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसी के चलते ये देखा जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक कि सीएम केजरीवाल की जो पंजाब के कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं और वो वापस आने वाले हैं। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी और वो भी जांच के दायरे में आ गए हैं क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है। और जाहिर तौर पर जो ट्वीट स्वाति मालीवाल ने किया है वो सनसनीखेज ट्वीट की हिटमैन आखिर है कौन, जो वो कह रही है कि इस बार फिर से हिटमैन बच गया है, तो बचने की कोशिश में है। तो वो हिटमैन कौन है, किस हिटमैन का नाम लेना चाहिए? अंजलि, तो सवालों के घेरे में बहुत सारी चीजें हैं, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अंजलि, वैभव और जतिन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रकरण क्या है, विस्तार से आपको पूरा मामला समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल है। इस शीश महल में सीएम की मौजूदगी में एक महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसे लात घूंसे मारे गए, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। शीश महल में जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाले दोनों ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद खास माने जाते हैं। लेकिन जिसे सीएम आवास के अंदर पीटा गया वो कोई मामूली महिला नहीं बल्कि एक राज्यसभा सांसद है। वो महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है और इन सब से हटके वो एक नारी है। नारी जिसे हमारे देश में देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन शायद यह दर्जा
ये पद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट के पद के आगे बौने साबित हुए। स्वाति मालीवाल की शिकायत के मुताबिक जिस वक्त विभव कुमार स्वाति मालीवाल से मारपीट कर रहा था, अरविंद केजरीवाल अपने घर पर ही मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में महिला अत्याचार का ये अध्याय लिखा गया। हालांकि घटना के बाद आप नेता संजय सिंह मीडिया के सामने आए, विभव की करतूत को कबूल किया, एक्शन का भरोसा भी दिया, लेकिन वो भरोसा अगले ही दिन धराशायी हो गया। जिस विभव पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसे साथ लेकर सीएम केजरीवाल और संजय सिंह लखनऊ पहुंच गए, साथ में तस्वीरें खिंचाई, राजनीतिक कार्यक्रमों में बैठकें की। इतना ही नहीं, मीडिया को विभव से दूर रखने के लिए कार्यकर्ताओं का मजबूत घेरा भी बना दिया गया। राज्यसभा की सांसद किसने दिखाइए, इनका चेहरा भी दिखाइए, किस तरीके से कवर कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा, बिल्कुल आप करिए, आपके संसद में सवाल कर रहे हैं, संसद में बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो क्रिमिनल ऑफिसर बैठा है उसका। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल विभव को लेकर लखनऊ और अमृतसर में घूम रहे थे, उस समय दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उनकी तलाश के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया। विभव की गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी गई, लेकिन राजनीतिक महफिलों की शान बढ़ाने वाला विभव अचानक गायब हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बताया जा रहा है कि विभव अमृतसर पहुंचने के बाद से ही गायब है। ऐसे में पंजाब सरकार और सीएम केजरीवाल की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। बीजेपी इस मामले पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विभव को अरविंद केजरीवाल बचा रहे हैं। बहुत ही दुखद विषय है। मैं डिमांड करती हूं कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल इस विषय में पूरे के पूरे स्पष्टीकरण दे, माफी मांगे और स्वाति मालीवाल के विषय में और भी एक प्रश्न रहना नहीं चाहिए, इतना खुलासा वो दें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके घर में कैसे हुआ और वो घर में बैठे बैठे ये सब कैसे चलने दिया। हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए और आम आदमी पार्टी उनके जो लोगों के प्रति कार्रवाई भी करे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। आज स्वाति मालीवाल है, कल कोई आम नागरिका भी हो सकती है दिल्ली में या कोई अन्य प्रदेश में। तो आम आदमी पार्टी बड़ी बातें न करे, सुरक्षा को लेके पहले तहकीकात कीजिए। मुख्यमंत्री के घर में एक महिला से मारपीट हुई। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय जब दिल्ली का सीएम आरोपी के लिए ढाल बन जाए तो ऐसे बयान लाजमी है। पहली बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो, जिस तरीके से, और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है, उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। विभव की तलाश दिल्ली पुलिस को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से विभव को आज 11:30 पर हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन विभव की पत्नी ने नोटिस लेने से मना कर दिया। ऐसे में महिला आयोग ने वार्निंग दी है कि अगर विभव सामने नहीं आए तो महिला आयोग की तरफ से सख्त कदम उठाया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सीएम दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। आप लोग क्या सोचते हैं, मैं नहीं केयर करता। ये एक इंडिकेशन है दिखाने का कि मैं तो लेके जा रहा हूँ उसको अपने साथ। और मुझे लगता है वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज्यादा दे रहे हैं। स्वाति को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त नजर आ रही है। वहीं विभव की ढाल बनने के बजाय सीएम केजरीवाल भी दिल्ली पुलिस की रडार पर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या विभव खुद पुलिस के सामने हाजिर होते हैं या विभव के साथ केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।